गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। कुछ देर के बाद स्टार्ट करेंगे। बच्चे स्टूडेंट को ज्वाइन करने दीजिए। ओके। Okay, so I'm going to start the today's lecture. Today we are going to start reciprocating pump. Okay. So it is very similar to the centrifugal pump because सर सेंट्रीफ्यूगल वाला खत्म हो गया क्या? सेंट्रीफ्यूगल पंप जितना बताना था मैंने बता दिया। मैं फिर उसको रिवीजन क्लास में फिर से उसको रिपीट करूंगा। ओके। सर बोल रहे सेंट्रीफ्यूगल में बस उतना ही पढ़ना था, यही पूछ हाँ हाँ, उतना काफी है, उतना काफी है। रहे हैं। ओके। सो रेसिप्रोकेटिंग पंप, आप देख सकते हो डेफिनेशन दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। सेंट्रीफ्यूगल पंप भी वही था, हाइड्रोलिक मशीन ही था जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, यहाँ पे एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को होता है ना, हम लोग कलेक्ट करते हैं कि इनक्लोज वॉल्यूम में। सर आवाज धीरे धीरे आ रहा है। ओके, वेट, लेट मी इंक्रीज द स्पीकर। आई थिंक स्पीकर इज माई 96। अभी आवाज कैसा आ रहा है बताइए। ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक ओके। जिसको आवाज कम आ रहा है कृपया अपना वॉल्यूम बढ़ाइए या हेडफोन लगा लीजिए। ठीक है। मैं तो इतना जोर से बोल रहा हूँ कि मेरे घर वाले भी सुन लेंगे। ओके। तो मैं कहाँ था, हाँ, डेफिनेशन दोनों का सेम है। हाइड्रोलिक मशीन है, हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, यहाँ तक सेम है। ठीक है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है कि एक सर्टेन वॉल्यूम रहेगा लिक्विड का जिसको कलेक्ट करेंगे हम लोग एक इनक्लोज्ड वॉल्यूम, और फिर उसको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे प्रेशर की मदद से। जै कहीं भी, जैसे हम लोग को जहाँ भी इसका यूटिलाइजेशन होगा वहां पे। ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है सुटेबल होगा आपका लो वॉल्यूम ऑफ फ्लो के लिए एट हाई प्रेशर पे। जैसे कि हम लोग को हाई प्रेशर चाहिए लो वॉल्यूम पे, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं। ठीक है। इससे कुछ मेन पार्ट्स है, जैसे कि सक्शन पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व, सिलेंडर, पिस्टन एंड पिस्टन रड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रड, स्ट्रेनर और एयर वेसल रहता है। ठीक है। इनके ये पार्ट्स है, मैं इसको डिराइव करता हूँ। ठीक है। तो ये फिगर आप लोग को दिख रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग का है सक्शन पाइप। ओके। सक्शन पाइप इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी को खींचेगा, है ना, जहाँ पे पानी स्टोर रहेगा। सिंपल सा चीज है। सक्शन पाइप मतलब पानी को खींचेगा वो रिजर्वायर से। देखिए ये हम लोग का सिलेंडर है पूरा, ये दिख रहा है, ये पूरा सिलेंडर है, ये हम लोग का पानी है। तो सक्शन पाइप क्या करेगा, ये है आपका सक्शन पाइप जो यहाँ तक जा रहा है, सिलेंडर तक जा रहा है। ये पानी को खींचेगा इस सिलेंडर में। ओके, ये इसका काम है। तो इसी को हम लोग सिलेंडर जहां से स्टार्ट होगा उसको इनलेट बोलेंगे, है ना। तो ये जो पाइप है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पाइप दिखा रहा है, ये पूरा पाइप हम लोग का सक्शन पाइप है। ओके। जो कि पानी को खींचेगा यहाँ से सिलेंडर।
यही इसका काम है। नेक्स्ट है हम लोग का, स्टोरेज करने दीजिए। ऐसे आता है। नेक्स्ट है सक्शन भाल्व। ओके, सक्शन भाल्व कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, साइलेंडर और सक्शन पाइप के बीच में लगा हुआ है। सक्शन भाल्व क्या करेगा, यहाँ पे सक्शन भाल्व जैसे कि जब ओपन होता है तभी जाके पानी जो है इन करेगा आपका सिलेंडर के अंदर में। इसको हम लोग नॉन रिटर्न भाल्व भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में। ये कहाँ पे लगा रहेगा, सक्शन पाइप और सिलेंडर के बीच में। ओके, तो जब पानी जब सक्शन पाइप से होते हुए सिलेंडर में जाएगा तब क्या होगा, भाल्व खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब पानी को हम लोग सिलेंडर से बाहर निकालेंगे डिलीवरी पाइप के द्वारा तो ये भाल्व बंद रहेगा। ठीक है, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी भाल्व है, ये डिलीवरी भाल्व है। ठीक है, जब पानी यहाँ चला जाएगा तो ये ओपन रहेगा। जब पानी को दोबारा हम लोग ऊपर ठेलेंगे डिलीवरी पाइप के थ्रू तो ये नीचे का भाल्व बंद हो जाएगा, मतलब सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका फिर वीडियो दिखाऊंगा आपको, अच्छा लगेगा वो। ठीक है, अभी फिलहाल इसी पे फोकस कीजिए। ओके, अब हम लोग का होगा शायद डिलीवरी पाइप होना चाहिए, हाँ डिलीवरी पाइप। ओके, तो डिलीवरी पाइप का काम क्या है भाई, है कि नहीं। तो डिलीवरी पाइप क्या करेगा, सिंपल सा बात है, वो पानी को डिलीवर करेगा जहां हम लोग को पहुंचाना है उसको। ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा, डिलीवरी पाइप कहाँ रहेगा, ये आउटलेट से सिलेंडर के बीच बीच का डिस्टेंस, ये हमारा डिलीवरी पाइप है। ओके, नेक्स्ट है डिलीवरी वाल्व। तो इसका काम क्या होगा, ये क्या होगा, जब पानी को हम लोग ऊपर ठेलेंगे तब ये ओपन हो जाएगा। कि जब पानी इन होता है तो ये भाल्व बंद रहेगा, डिलीवरी भाल्व। ठीक है, जब पानी को ऊपर ठेलना है डिलीवरी पाइप के द्वारा तो हम लोग का भाल्व ये खुल जाएगा, डिलीवरी भाल्व वाला। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, और ये कहाँ रहेगा, इट इज इन अ क्लोज पोजीशन ड्यूरिंग सक्शन एंड इन ओपन पोजीशन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, वही चीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट सिलेंडर, ये है हमारा पूरा सिलेंडर। ठीक है, तो ये एक तरह का हॉलो सिलेंडर है जिसको हम लोग स्टील या कास्ट आयरन से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलेंडर के अंदर में पिस्टन और पिस्टन रड का जो अरेंजमेंट है हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये हम लोग का देखिए पिस्टन दिख रहा है आप लोग को, पिस्टन है ये। ठीक है, और ये पिस्टन रड हो गया। ये पिस्टन रड क्या होगा, कनेक्टिंग रड के द्वारा क्रैंक से जुड़ा रहता है। ठीक है, मैं इस चीज को बताऊंगा कैसे कैसे मूवमेंट होती है इसका। Okay. फिर नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का पिस्टन एंड पिस्टन रड। ओके, तो ये किस तरह का रहेगा, ये तुम्हारा सिंपल सा बात है, ये सिलेंडर के अंदर ही रहेगा। ठीक है ना, जो कि उसका मोशन क्या रहेगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इस तरह से रहेगा। या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, इस तरह से होगा इसका मूवमेंट। ठीक है, लीनियर मोशन को बताता है, सिंपल चीज है। ठीक है, पिस्टन हम लोग शायद टॉम में पढ़े हैं, है ना, आप लोग पढ़े होंगे पिस्टन के बारे में। नेक्स्ट है हम लोग का क्रैंक एंड कनेक्टिंग रड। तो क्रैंक क्या है, एक तरह का सॉलिड सर्कुलर डिस्क, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये सॉलिड सर्कुलर डिस्क टाइप का रहेगा ये। ठीक है, तो ये जो क्रैंक रहेगा ये हम लोग का पावर सोर्स से जुड़ा रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इंजन। तो पावर सोर्स में जोड़ते किस लिए है, ताकि इसका रोटेशन हो सके, है ना। तो पिस्टन और क्रैंक कनेक्टिंग रट रट के द्वारा कनेक्टेड रहेगा। ओके, इससे क्या होगा, जब क्रैंक में रोटेशन होगा तब क्या होगा, पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या होता है, स्ट्रेनर जो होता है सक्शन पाइप के एंड में रहेगा हमेशा, ताकि जो है, स्ट्रेनर हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछला बार पढ़ चुके हैं, ताकि मतलब आलतू फालतू जो मटेरियल है पानी के अंदर वो अंदर ना आ सके पाइप के अंदर। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि वो जाके पाइप में यहाँ जम जाएगा और फिर
पानी का फ्लो को बंद कर देगा। स्ट्रेनर का यही काम है, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का एयर विसल। एयर विसल क्या करेगा, ये सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग को फ्रिक्शनल हेड एलिमिनेट हो जाएगा और उससे हम लोग क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्चार्ज रेट मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा पूरा पार्ट। अब मैं आऊंगा वर्किंग पे। वर्किंग वर्किंग पे जाने के पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ एक, अब उस वीडियो को बढ़िया से देखिए, है ना। उसके पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, भूल जाऊंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा। सर रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ हुआ, जहाँ हम लोग को लो वॉल्यूम चाहिए हाई प्रेशर से, हम लोग वही यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को हाई प्रेशर से लो वॉल्यूम चाहिए तो हम लोग इसको यूज करते हैं। जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सम्प ऑफ वाटर है, वहाँ पे हम लोग अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप से खींच नहीं पा रहे हैं, तब हम लोग हाई प्रेशर से तो खींचते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप को, ठीक है। इसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। बढ़िया से उसका बताऊंगा एक स्लाइड बना के, ठीक है। सर स्ट्रेनर को कहाँ लगाएंगे? स्ट्रेनर रहेगा सक्शन पाइप के एंड में। इससे क्या होगा कि जो भी पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है, आलतू फालतू कचरा जमा हुआ रहेगा, वो सक्शन पाइप में घुसे नहीं। नहीं तो क्या होगा, सक्शन पाइप को ब्लॉक कर देगा और पानी हम लोग का लिफ्ट नहीं हो पाएगा वाटर लेवल से, ठीक है। कुछ बातें और हैं जो क्लियर हो जाएंगी आपके यहाँ से। 1 मिनट रुकिए, कहाँ चला गया ये, वेट, यहाँ पे है। हम्म, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। शेयर साउंड, ओके। इसको देखिए बढ़िया से, ठीक है। Today we will discuss about reciprocating pump, what is the working of reciprocating pump and what is the function of reciprocating pump we will discuss today. Firstly, we will discuss about the parts of the reciprocating pump. There will be a cylinder and in which a piston rod and a piston. This is a cylinder, this is a piston rod and this is a piston for reciprocating pump. If we see the whole diagram in the wireframe, then this will be look like this. In this is the piston rod, this is cylinder and this is piston. These are the parts of the reciprocating pump. Now see the diagram of the reciprocating pump working. There is intake pipe. This is the intake pipe which will सर वॉल्यूम थोड़ा fill बढ़ाइए the सर वीडियो container पे। and discharge from this pipe. This is discharge pipe, this is cylinder, this is piston and this is piston rod. These all are the parts of the reciprocating pump. There is a container in which some water is placed for the working of reciprocating pump, and there is a crankshaft which will rotate and move the piston backward and forward. Now see the working of the reciprocating pump. This is a crank. Now what will happen, there are two valves, inlet valve and outlet valve. This is intake valve and outlet valve. What will happen, the crank will rotate at 90 degree. The crank will rotate from 0 degree to 90 degree. What will happen, piston will move from this side to this side and this valve will open and water will discharge from this pipe. See the animation, the valve will open and the water will go upwards in the cylinder. This is the piston movement. This is the piston movement from left to right. And now
Next step is crank will rotate 90 to 180 degree. Crank will rotate from 90 to 180 degree. What will happen? Piston from half side go to the right side full cylinder, and what will happen? The water will fill in the cylinder. The water will fill in the cylinder. Now the next step is the discharge valve will be open. This valve will be open. Piston movement, this was the piston movement from left to right. This will cover the whole cylinder at 180 degree. Now crank will move from 180 to 360 degree. What will happen? Piston will move from right to left side and the discharge valve is open. The whole water will be discharged through discharge pipe and the water will be discharged at the desired height. The piston will move from right to left and the water will go upward and the water will discharge at the desired height. So this will be the working of reciprocating pump. तो कुछ समझ में आया क्या? कैसा लगा वीडियो? समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ओके, ठीक है, मैं इसको क्लियर करूंगा। इसके बाद एक और देखिए वीडियो, वो और आपको अच्छा से बताएगा। ठीक है, मैंने इसको इसलिए मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना सर वीडियो का सर। वॉल्यूम पूरा मैक्सिमम है। आपको मेरे ख्याल से हेडफोन यूज करना पड़ेगा। मैं पूरा वॉल्यूम बढ़ा के रखा हूँ। स्पीकर का 100% है लैपटॉप का। सर आप लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, और किससे पढ़ाऊँ? तो मोबाइल से पढ़ाऊंगा तो रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं आएगा। आपके पास हेडफोन नहीं है? हेडफोन लगाइए। ओके, साउंड को मैंने आवाज नेग्लिजिबल आ रहा है सर, फायदा नहीं हो लगाने से। आप जो बोलते हैं उसका आता है लेकिन वीडियो का नहीं आता है। अच्छा, इसको मैं चला रहा हूँ, इसको जरा देखिए तो आ रहा है क्या? देखिए, यस आवाज आ सर, रहा है क्या? मुझे लगता है उस वीडियो यस में आवाज कम था। ठीक है, आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है सर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, A reciprocating pump is a positive displacement pump and which comes in various varieties such as piston type pump, diaphragm type pump and plunge type pump. This type of pump is suitable where the low volume of flow and pressure is required to be high. This pump consists of suction pipe, suction valve, delivery valve, cylinder, piston and connecting rod assembly, strainer. तो ये देख सकते हैं, ये सब टाइप है। जो मैंने बताया था इसका मेन पार्ट्स। यहाँ पे सक्शन पाइप है, यहाँ भाल्व लगा हुआ है, फिर ये आपका सिलेंडर हो गया या पंप केसिंग है, फिर से एक भाल्व है, डिलीवरी भाल्व, फिर डिलीवरी पाइप है। ये सब मतलब पार्ट बता चुका है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। And air vessel. Suction pipe connects the source of liquid to the cylinder. The liquid is sucked by the pipe from the source to the cylinder. Suction valve is non-return valve, which means only one direction flow is possible in this type of valve. This is placed in between suction pipe inlet and cylinder. During suction of liquid it is opened and during discharge it is closed. Delivery valve is also non-return valve placed between cylinder and delivery pipe outlet. It is closed position during suction and it is opened position during discharge of liquid. This pump works on principle of single-sided crank mechanism. Cylinder is used to suck water and delivers it to the desired location. The piston executes reciprocating motion within a cylinder. Piston is connecting to the crankshaft through connecting rod. An external power source is used to drive the piston within the cylinder. As the piston moves backward, it sucks the liquid in the cylinder, and when it moves forward, it delivers the water from the cylinder to the required location. During suction stroke, the piston moves backward and opens the suction valve, making the water enter into the cylinder. During suction, the delivery valve remains closed and no water is discharged through it. After suction stroke, the piston moves forward. During delivery valve gets open and suction valve comes into closed position.
As the piston moves forward, it's applied thrust force on the liquid, and the liquid start escaping out of the cylinder through a delivery pipe. The water from the delivery pipe reaches to the required destination. तो क्या लगता है, कुछ समझ में आया क्या? मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर। तो मुझे बताइए क्या समझ में आया, ठीक है? तो फिर मैं क्या क्या बचा रहेगा मैं उसको बताऊंगा। उसका मेन काम रहता है सर वाटर को सक करना, और पिस्टन के द्वारा पुश करेगा तो ऊपर लिक्विड चल जाएगा डिलीवरी पाइप के द्वारा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मैं सर क्रैंक, मेनली सर वो लो वॉल्यूम हाई प्रेशर के लिए यूज होता है। ओके, वेरी गुड। और कुछ बताइए। ये सिंगल क्रैंक मैकेनिज्म होता है सर, और पिस्टन जो घूमता है सर वो मतलब कि क्रैंक शाफ्ट के कारण। ओके, चलिए मैं बारी बारी सबसे बोलता हूँ बोलने के लिए, ठीक है? इससे थोड़ा सा रिवीजन भी होगा। चलिए मिस्टर अभिषेक प्लीज बोलिए, क्या क्या समझे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पूरा बोलिए। चलिए मिस्टर अभिषेक कुमार। पहले बताना है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है, फिर उसका मेन पार्ट बताना है, फिर कैसे इसका मूवमेंट होगा, ठीक है? बताइए। सर एक बार ठीक से समझ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर अमित कुमार आप बोलिए। अभिषेक आप म्यूट कर लीजिए, अमित कुमार बोलिए आप। यस सर। तो सर जो फ्लूइड जो होता है लिक्विड होता है, जो सेक्शन वाल्व के थ्रू सर वो ओपन हो जाता है, जो लिक्विड ऊपर की ओर। फिर उसको कहाँ पहुंचाएंगे हम लोग, कैसे पहुंचाएंगे? सर वो सर वो पिस्टन सिलेंडर में जाएगा सर, वो लिक्विड जो पिस्टन मूव करता है क्रैंक थ्रू। ओके फिर वो सेक्शन वाल्व जो है नीचे सर वो फिर बंद हो जाता है। ओके, वेरी गुड। तो पिस्टन कहाँ फिर गया वो? जब मान लीजिए सक्शन वाल्व बंद हुआ या जब पानी ऊपर गया तो पिस्टन का पोजीशन वो कहाँ रहेगा? लिक्विड पोजिशन, फिर वो डिलीवरी वाल्व सर ओपन हो जाता है, फिर ये सेक्शन वाल्व क्लोज हो जाता है। ओके ओके, वेरी गुड। फिर वो फिर वो होते हुए फिर डिलीवरी पाइप से के थ्रू डिस्चार्ज में चला जाता है। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। मिस्टर अंकित आप बताइए मेन पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। मिस्टर अंकित। यस सर। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ? हेलो यस यस, आई कैन लिसन यू, बताइए। सर, मेन पार्ट सर एयर वेसल, हम्म, सक्शन पाइप, ओके हेलो, डिलीवरी वाल्व, ओके सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट। ओके। अच्छा ये बताइए अमित, अंकित अंकित सॉरी अंकित, पिस्टन जो है क्रैंक से कैसे कनेक्टेड होगा, किसके मदद से? कनेक्टिंग रॉड। ओके ओके, ठीक है। मिस्टर बसंत प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस सर। बसंत मुझे बताइए क्रैंक का पोजीशन क्या होगा, फिगर देख रहे हैं ना? मान लीजिए कि यस हम सर। पानी को सक्शन पाइप के द्वारा सिलेंडर में लाना है तो क्रैंक का पोजीशन कहाँ चला जाएगा? सर क्रैंक का पोजीशन 90 डिग्री में। हाँ तो जैसे कि यहाँ यहाँ सर्किल टाइप का बना 180 हुआ सर, है ना, 180 डिग्री।
180 डिग्री में आ जाएगा सर। देखिए ये सर्किल बना हुआ है, ये पोजीशन है यस सर। क्रैंक का, ठीक है। जब पिस्टन एकदम यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा पिस्टन, तो ये जो पोजीशन है यहाँ रहेगा, ठीक है। यस सर। मुझे बताइए कि हाँ पानी जब सिलेंडर के अंदर जाएगा तो ये पोजीशन कहाँ रहेगा, ABCD में बताइएगा। सर, ऑपोजिट साइड सी में रहेगा सर। हाँ जब C पे रहेगा, ओके ठीक है, वहां शायद B पे जाएगा तब ना पानी अंदर आएगा, ठीक है, फिर लास्ट में C पे आ हाँ जाएगा, सर, तब वो पूरा पिस्टन पूरा राइट हो जाएगा। पानी जब अंदर आ जाएगा तो सी में आ जाएगा ना सर। हाँ हाँ ठीक है, गुड गुड। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अब हमको पानी को डिलीवरी पाइप से ऊपर भेजना है, तब पिस्टन का ऊपर जो, भेजना है सर सब। वो ये पिस्टन फिर से ये ए पे आएगा, और ए से डी से फिर ए में आएगा सर। उसके बाद क्रैंक वो जो क्रैंक डिलीवरी A पे आ वाल्व है वो जाएगा। ओपन हो जाएगा हाँ ओके ओके। और क्रैंक पानी मतलब जो बाहर आ क्रैंक का जाएगा। पोजीशन है वो A पे आ जाएगा, और पिस्टन जो है राइट से डायरेक्ट लेफ्ट में आ जाएगा, है ना। यस सर। ओके वेरी गुड। तो आप लोगों को शायद समझ में कुछ आया हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं आप, ये पूरा ये 2R इसका लेंथ है A से C का, ठीक है। यही मेन चीज है इसमें, जो अरेंजमेंट होता है ना, क्रैंक अरेंजमेंट होता है पिस्टन और कनेक्टिंग रड का, यही मेन है ना। इसके मदद से ही ये जाता है। अब हम लोग कुछ टाइप को देख लेते हैं, क्या क्या टाइप है। ये वर्किंग को मैंने बताया, मतलब ये पूरा लिखा हुआ था, मैंने इसको रखा था, है ना। इसमें वही चीज दिया हुआ है कि जो पोजीशन रहेगा आपका A से C पे जाएगा तो आपका क्या होगा, पिस्टन जो है राइट पूरा मूव कर जाएगा सिलेंडर के, ठीक है। और वहां से क्या होगा कि एक पार्शियली वैक्यूम टाइप का क्रिएट होता है सिलेंडर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड जो है वो चला जाता है आपका सिलेंडर के अंदर में। और फिर जब आपका क्रैंक जो है C से A पे जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा 180 से 360 डिग्री का मतलब रोटेशन लेगा ना वो। तब क्या होता है कि पिस्टन जो है लेफ्ट की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, और हम लोग पानी को ऊपर भेज देते हैं क्योंकि वहाँ का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ये चीज़ था इसमें, ये वर्किंग प्रिंसिपल में जो आप लोग वीडियो देखे, जो हम लोग डिस्कस किए। तो इसके कुछ टाइप्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म है। सिंगल एक्टिंग, सिंगल सिलेंडर होता है, ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर टाइप रेस्पिरेटिंग पंप, जहाँ पे सिंगल सिलेंडर लगेगा, है ना। और एक होता है डबल एक्टिंग, मतलब जहाँ पे डबल सिलेंडर रहेगा, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू एयर वेसल, तो जहाँ पे रेस्पिरेटिंग पंप में एयर वेसल रहेगा, एक ये टाइप हो गया। और एक रहेगा पंप जो जिसमें एयर वेसल नहीं रहेगा, ठीक है। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, फिर से सिंगल सिलेंडर, डबल सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर, इस तरह से पंप का टाइप होता है, ठीक है। तो ये सब चीज में हम लोग बस आगे हम लोग दो ही चीज पढ़ेंगे, एक सिंगल सिलेंडर वाला पढ़ेंगे और डबल सिलेंडर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज़्यादा इसको कवर नहीं करेंगे, उतना अंदर से नहीं पूछता है, ठीक है। अब बताइए कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर एयर वेसल क्या है? एयर वेसल तो मैंने बताया, तो बताइए किसी को याद है एयर वेसल क्या है, एनीवन। वो जो हम लोग बबल को निकालते हैं उसको बोलते हैं सर। नहीं, मैंने बताया था एयर वेसल के बारे में, कोई बताएगा नहीं तो मैं बताऊंगा पहले कहाँ पे कनेक्ट होता है और इसका काम क्या है। तो एनीवन बताइए, नहीं तो मैं चाहता हूँ। एयर को निकालने का काम करता है सर, जैसे वाटर में एयर मिक्स हो जाएगा तो फिर आपका। अच्छा, और कोई बताइए। मैंने बताया था एयर वेसल का काम है कि हम लोग का यूनिफॉर्म डिस्चार्ज निकले। तो वो यूनिफॉर्म डिस्चार्ज होता कैसे, क्योंकि वो जो सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप के बीच में कहीं लगा होता है उसे, है ना। तो इसका इसका काम क्या होता है, जब फ्रिक्शनल लॉस होता है पाइप के अंदर, जो पानी फ्लो करेगा तो कुछ फ्रिक्शनल लॉस होगा ना जी, उसको हटा देता है वैसे, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का डिस्चार्ज यूनिफॉर्म आता है, ये बताया था मैंने।
Any question again? Hello. Yes, sir. Any question again? No, sir. ओके सो हम लोग ने ये इस वीक में क्या सीखा है? सेंट्रीफ्यूगल पंप को थोड़ा पढ़ा है। अरे नहीं पूरा समझ में आया, कम से कम 5% तो दिमाग में गया ना, है ना। रेसिप्रोकेटिंग पंप भी पढ़ा है, ये भी कम से कम 2-3% गया होगा। आप लोग क्या करो कि इसको घर पे इसका अपना नोट्स बनाओ, या फिर जो गूगल क्लास में मैंने नोट्स शेयर किया उसी को लिख दो, है ना। और आपके पास ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक है घर पे या नहीं है, बताइए। है सर। नहीं तो इसका नहीं पीडीएफ भी है, नहीं लाया सर, मैं पीडीएफ शेयर कर बुक सकता का हूँ। पीडीएफ भेज दीजिए। ठीक है। ओके सर। लेकिन मैं, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना। मैंने कभी शेयर नहीं किया है क्या पीडीएफ? नो ठीक है, नो सर। नहीं किया है। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को किताब खरीदना नहीं पड़ेगा, महंगा किताब आता है। अच्छा, किसने किसने किताब नहीं खरीदा है बताइए। तो किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं, इससे लाइब्रेरी से मिल जाता है। सर मिला। हाँ हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, तो मैं उस बुक को पीडीएफ वर्जन आपको भेज दे रहा हूँ। इससे क्या हुआ कि मान लीजिए बुक आप कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि उस पीडीएफ को आप लोग कहीं स्टोर कर लीजिए, ड्राइव में या जीमेल पे कहीं, है ना। नहीं तो इन द फ्यूचर में फिर वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मतलब ये पिराटेड वर्जन है। मतलब अगर मैं शेयर करूँगा तो प्रॉब्लम हो सकता है मुझे, ठीक है, फिर भी मैं भेज दूंगा। कुछ नहीं होगा सर, भेजिए। ओके ओके, ठीक है, मैं तो भेज। गूगल क्लास में भेज दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पर स्टोर रहता है। नहीं, मैं वहाँ नहीं डालूंगा, मैं कुछ भी हो क्या जाए बोले सर? मैं वहाँ पे नहीं डालूंगा, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप। ऐसा क्यों सर, मतलब वहाँ भेज देंगे तो? अरे वो बुक मतलब पीडीएफ वर्जन है, वो कहीं से शायद क्रैक किया हुआ होगा, मान लो कि कोई क्लेम कर दिया तो क्या करेंगे फिर हम, बताओ। हम लोग हैं सर, बचा लेंगे। तुम, अरे आप हम लोग, सब है ना सर, हम सब व्हाट्सएप में ही ले भेज सकते हैं। दीजिएगा, सब शेयर कर लेगा अपना ड्राइव में। तो मुझे सही बोल रहा है। मैं डाल दूंगा, वो ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, अपना आप लोग रख लीजिएगा जहाँ रख। बीटेक पास करने ओके सर। को याद नहीं रखता है, टीचर को कोई याद करेगा जब अपने बैचमेट को कोई याद नहीं रखता है, बताओ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, अच्छे से पढ़ना है ना। यस सर। ओके।